अरे काकी, कल तो यहाँ ईंटें आने वाली थी। जेठ जी ने तो राजमिस्त्री को भी बुला लिया है। फिर आप इस जमीन को मिट्टी से क्यों लीप रही हैं? क्या दीवार का फैसला टल गया? दीवारें खड़ी करने से कलेजे ठंडे नहीं होते लाली। मैं तो इस मिट्टी को सहला रही हूँ, क्योंकि यही वो जमीन है जहाँ तेरे ससुर ने और उनके पिता ने पसीना बहाया था। सुन बहू, ये जो बंटवारे की आग लगी है ना, ये बाहर से नहीं आई, ये हमारे घर के अनुशासन के ढीले होने से आई है। अनुशासन? पर काकी, सब तो अपना अपना काम कर ही रहे थे, फिर कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई सांझेपन में। पुराने जमाने में जब घर बड़े होते थे तो रसोई की चाबी बड़ी बहू के पास नहीं बल्कि घर की मर्यादा के पास होती थी। तब लोग ये नहीं देखते थे कि किसने कितना कमाया, बल्कि ये देखते थे कि किसने कितना त्याग किया। आज का जमाना हिसाब किताब का है और पुराने जमाने का आधार सब्र था। काकी, आज की पीढ़ी को लगता है कि अलग होकर वो ज्यादा सुखी रहेंगे। खुशी की बात नहीं है बहू, बात शक्ति की है। देख, एक अकेली लकड़ी को कोई भी बच्चा तोड़ सकता है, पर जब वो गट्ठर बन जाती है तो बड़े बड़ों का जोर नहीं चलता। पुराने लोग अनपढ़ थे पर वो अर्थशास्त्र जानते थे। उन्हें पता था कि एक चूल्हा जलेगा तो 5 पेट सस्ते में पलेंगे और 5 चूल्हे जलेंगे तो 5 भूखे मरेंगे। आज तुम लोग प्राइवेसी के चक्कर में अपनी ताकत को खुद ही बांट रहे हो। काकी, आप सही कह रही हैं, मुझे समझ आ गया है। पर काकी, जब मन ही नहीं मिलते तो साथ रहने का क्या फायदा? साथ निभाने से ही मन मिलते हैं बेटी। मन मिलाए जाते हैं लाली, वो खुद नहीं मिलते। पुराने जमाने की औरतें मिट्टी की तरह होती थी, सबको जोड़ कर रखती थी। अगर देवरानी ने कुछ कह दिया तो जेठानी पी जाती थी, अगर सास ने डांटा तो बहू उसे नसीहत मान लेती थी। आज तो बात बात पर ईगो आ जाता है। गांव की कहावत है, जिस घर में सहने की शक्ति खत्म हो जाए उस घर की छत को गिरते देर नहीं लगती। तो क्या ये दीवार अब नहीं बनेगी? दीवार तो बनेगी बहू, पर वो ईंटों की नहीं होगी। मैं आज अपने दोनों बेटों को बुलाकर इस देहरी का वो पुराना हिसाब सुनाऊंगी जो उनके पिता ने मरते वक्त मेरे हाथ में सौंपा था। वो हिसाब पैसों का नहीं, एहसानों का है। जब बड़ा भाई छोटे को गोद में खिलाता था तब उसने ये नहीं सोचा था कि एक दिन वही भाई आंगन में लकीर खींचेगा। काकी, आपकी बातें सुनकर लगता है कि हम अपनी जड़ों से बहुत दूर आ गए हैं। हम बस मैं में जी रहे हैं, हमको भूल गए। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तू और तेरी देवरानी मिलकर ये तय कर लो कि चूल्हा एक ही रहेगा तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं कि घर बांट दे। ठीक है काकी। औरत घर की धुरी होती है बहू, अगर धुरी मजबूत है तो पूरा पहिया घूमता रहेगा। जा, आज अपनी देवरानी के लिए उसकी पसंद का खाना बना। जी काकी। और उसे ये एहसास करा कि दीवारें सिर्फ बाहर होती हैं, रसोई के अंदर तो सिर्फ प्यार होना चाहिए। जी काकी।